हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम कोडसेफ स्टार्टर 145 डिव 2 का डी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये 2600 प्लस रेटिंग का है कोडसेफ पे। तो इसका नाम क्या है? ब्यूटीफुल एरे। तो इसको पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है ब्यूटीफुल एरे। ये कह रहे हैं सेफ हैज एन एरे ए ऑफ लेंथ एन। ही डिफाइंस द ब्यूटी ऑफ द एरे टू बी द बिटवाइज एंड ऑफ द ओल नंबर इन द एरे। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि ब्यूटीफुल एरे कैसा होगा? वो होगा कि सबका एंड करने पे जो होगा ना, वो उसका ब्यूटीफुल ब्यूटी होगी उसकी एरे की। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? सेफ आस्क यू टू आंसर क्यू क्वेरीज ऑन दिस एरे। ठीक है, वो क्यू क्वेरीज पूछेगा, हमें उसका आंसर करना है। तो ईच क्वेरी में हम क्या कर सकते हैं, क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? वो कर सकते हैं हम, यू आर गिवन टू इंटीजर एक्स एंड के। हमें एक्स एंड के दिए, एट मोस्ट के टाइम यू कैन डू द फॉलोइंग ऑपरेशन। हम ये दो ऑपरेशन कर सकते हैं। कितने टाइम्स? एट मोस्ट के टाइम्स। ठीक है, टू। तो वो ऑपरेशन क्या है? चूज टू इंटीजर्स एल एंड आर। ठीक है, एल और आर कहाँ तक की रेंज का होगा? 1 to n। ठीक है, एंड देन फॉर ईच इंडेक्स एल टू आर रिप्लेस ए आई विथ ए आई एक्सोर एक्स। है ना, ये बिट बाई एक्सोर है। ठीक है, तो हमें ये करना है। फिर हमें आंसर में क्या बताना है? द आंसर टू द क्वेरी इज द मैक्सिमम पॉसिबल ब्यूटी ऑफ द एरे। मतलब इसकी ब्यूटी जो होनी चाहिए ना, वो जो ये ब्यूटी थी एंड वाली, वो मैक्सिमम होनी चाहिए आफ्टर परफॉर्मिंग द गिवन ऑपरेशन एट मोस्ट के टाइम्स। ठीक है, के टाइम्स ऑपरेशन करने के बाद। एंड लास्ट में क्या कह रहा है? नोट दैट द एरे डज नॉट एक्चुअली चेंज हियर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें करना है। तो इसको समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मैं वही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, एक फर्स्ट वाला कोई एग्जांपल ले लिया। सबसे पहले समझ लेते हैं बिटवाइज एंड और एक्सओर क्या होता है ना। अगर आपको नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ। बिटवाइज एंड में क्या होता है कि अगर 0 0 है तो वो 0 बन जाता है ना। अगर एक भी 0 होगा तो एट द एंड 0 बन जाएगा एंड में। और अगर दोनों 1 होंगे तो वो 1 रहेगा। और एक्सओर में क्या होता है? एक्सओर में अगर दोनों सेम है, मतलब 0 0 है या फिर 1 1 है, वो 0 बन जाएगी बिट। और अगर डिफरेंट है तो वो 1 बन जाएगी। ये एंड और एक्सओर हो गया। तो अब अपने वापिस एग्जाम्पल पे आते हैं। तो हमें इसमें n नंबर ऑफ एरे का साइज दिया है, देन हमें क्यू क्वेरीज दी है जिसमें हमें ऑपरेशंस करने हैं, है ना। और क्वेरीज क्या है? ये क्वेरीज है ना, 5 और 3। और ये हमें एरे दिया हुआ है। और क्वेरीज में क्या क्या है? के है एंड एक्स है। के क्या है? हम इतने टाइम्स ऑपरेशन कर सकते हैं, एटमोस्ट के टाइम्स, है ना। एंड एक्स क्या है? एक्स के साथ हमें ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो देखो अब इनिशियली अगर मैं इसकी ब्यूटी निकालूं तो क्या आएगी? तो लेट्स सपोज निकाल लेते हैं। तो इसके बिट बिट की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होगा 5 कितना होगा? 1 0 1। तो ये बिट की फॉर्म में ऐसा होगा। अब मुझे इसका एंड करना है, तो इसका एंड कितना आएगा? पहले इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ, है ना। तो देखो 0 0 0 0 0, मतलब इन सब का जो एंड आएगा वो आएगा 0। मतलब इसकी ब्यूटी इनिशियली कितनी है? 0 है। हमें क्या करना है? इस ब्यूटी को मैक्सिमाइज करना है। हमें इस ब्यूटी को मैक्सिमाइज करना है। तो देखते हैं कैसे हमारे क्वेश्चन में कैसे कह रहा है, कैसे करेंगे। तो वो कह रहा है कि हमारे पास ये 1 2 3 4 5 है। हम कैसे कर सकते हैं कि हमें कोई एल और आर रेंज का कुछ चूज करना पड़ेगा। एंड उस पे हम क्या कर सकते हैं? ए आई मोड ऑफ एक्सोर ऑफ एक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज अगर मैं ये वाली रेंज चूज करता हूँ, एल और आर। ठीक है, तो इस वाली रेंज पे मुझे क्या लगाना होगा? ए आई एक्सोर एक्स, मतलब 1 पे मुझे एक्सोर करना पड़ेगा। 1 एक्सोर कितना? एक्स के साथ। एक्स कितना मेरा? 3। ठीक है, तो 3 के साथ मुझे एक्सोर करना है। तो 3 की बिटवाइज कैसे लिखेंगे हम? 1 का ये, 3 का ये। अब एक्सोर कर देते हैं। 1 1 क्या हो जाता है? 0। 1 0 क्या हो जाता है? 1। ये कितना बन गया? 2। तो अब मेरा एरे कैसे चेंज हो गया? अब मेरा एरे चेंज हो गया। एक ऑपरेशन इसके इसके ऊपर ऑपरेशन चेंज करने के बाद क्या एरे बन गया? 2 2 3 4 एंड 5। ये वाला मेरा एरे बन गया। अब इसकी ब्यूटी निकालेंगे तो कुछ ब्यूटी आएगी, है ना, कुछ ब्यूटी आएगी। बट हम और मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज अब मैं इस वाले पे करता हूँ। इन दोनों पे हम एल यहाँ पे रखते हैं, आर यहाँ पे, है ना। और मुझे पता है कि मैं
यहाँ से लेके यहाँ तक XOR ऑपरेशन लगा सकते हैं। पहले मैं किस पे लगाऊँगा? पहले मुझे क्या करना होगा? 4 XOR 5 देन मैं क्या करूँगा? 5 XOR 5 ठीक है? तो फिर देखते हैं कि मेरा एरे क्या बन जाएगा। अगर मैं 4 XOR 5 करता हूँ, 4 ये, 5 ये, है ना? XOR कितना होगा? 1 0 0 कितना बन गया? ये 1 बन गया। हाँ, सॉरी 4 XOR 3 करना है मुझे। X के साथ XOR करना है ना? तो मैं 4 XOR अच्छा इसको मिटाते हैं। मुझे क्या करना होगा 4 XOR 3 एंड 5 XOR 3 ठीक है। 4 कितना है 1 0 0 है ना और 3 कितना है 1 1 तो अब इसका XOR कितना बन जाएगा 1 1 1 7 है ना। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया 7 से। अब नेक्स्ट वाले के साथ होगा नेक्स्ट वाला क्या होगा 5 XOR 3 5 कितना होगा 1 0 1 और 3 कितना है 1 1 है ना। ये कितना बन जाएगा 1 1 0 1 1 ये कितना है 6 ये बन गया 6 ठीक है। तो हमने इसको ऐसे चेंज कर दिया और जितने ये देखो ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि एल से आर तक सारे आई जितने भी आई होंगे ना सबके साथ हम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मैंने ये रेंज एल और आर चूज करी थी और सबके साथ मैंने ऑपरेशन किया। अब ये मेरा क्या बन गया 2 2 3 7 एंड 6 ठीक है। अब इसकी ब्यूटी कितनी होगी इसकी ब्यूटी क्या होगी जो भी ब्यूटी होगी वो मैक्सिमाइज्ड होगी है ना मैक्सिमम होगी। तो देखते हैं कि इसकी ब्यूटी कितनी है 10 10 है ना। मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ बिट वाइज में 2 2 की एंड देन 3 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 7 ऐसे 6। अब अगर मैं इसके निकालूंगा ब्यूटी तो देखो क्या बन जाएगी ये सब तो जीरो हो जाएगा जहाँ पे एक भी जीरो तो जीरो हो जाएगा ये यहाँ पे 1 तो कितनी आ गई ब्यूटी 2 आ गई इसकी ब्यूटी है ना। इसकी ब्यूटी कितनी आ गई 2 ब्यूटी आ गई और पहले कितनी थी इनिशियल कितनी थी 0 थी। हमने उसको मैक्सिमाइज कर दिया ना मैक्सिमाइज कर दिया हमने है ना। तो 2 मेरा आंसर होगा इससे मतलब इससे मैक्सिमम नहीं हो सकती। तो अगर हम इसका देखें भी तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला केस जो है 1 2 3 4 5 3 के लिए हमारा आंसर 2 है ठीक है। ऐसे हमें निकालना है ठीक है। तो अब मुझे समझ में आ गया कि हमें ऐसे कुछ करना है एंड वो हमें रिप्लेस करना है। तो एक बार मैं इनिशियल स्टेट लिख देता हूँ इसके यहाँ पे। इनिशियल में हमारा कैसे था 1 2 3 4 5 ये ऐसे थे जब इसकी ब्यूटी आ रही थी 0 है ना। जब इसकी ब्यूटी आ रही थी 0 तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ ठीक है। अब देखो कि यहाँ से ऑब्जर्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं एंड समझते हैं कि ये मतलब कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं एंड इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इनिशियल कुछ ऐसी स्टेट थी एंड फाइनल स्टेट कुछ ऐसी है मैक्सिमाइज स्टेट जो है ना। तो इसमें मैंने क्या-क्या चेंज किया तो देखो अगर मैं एंड कर रहा हूँ तो एंड से मुझे मैक्सिमाइज कब मिलेगा मैक्सिमाइज़ कब मिलेगा? जब मेरी ये एंड करने पे ये सब 1-1 आ जाए, तभी मुझे मैक्सिमाइज़ ब्यूटी मिलेगी। और ये 1-1 कैसे आएगा? यहाँ पे 1-1 कैसे आएगा? जब यहाँ पे एक भी ज़ीरो ना हो, यहाँ पे 1 लाना है मान लो मुझे। तो मुझे क्या करना होगा? इन सब ज़ीरोज़ को 1 में चेंज करना पड़ेगा, है ना? मैंने जैसे यहाँ पे किया था, यहाँ से यहाँ पे हम मूव किए थे, तो हमने किसको 0-0 को किसको चेंज किया था? इस वाले 0 को 1 कर दिया, इस वाले 0 को भी 1 कर दिया, इस वाले 0 को तो जब ये सारे 1 हो गए, तो एट द एंड एंड करने पे हमारा 1 आ रहा है ना? तो मुझे यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन मिलती है कि मुझे अपने जो भी बिट है, उसमें मुझे 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाना पड़ेगा जितने भी 0 है, ठीक है? उसको मुझे 1 बनाना पड़ेगा। अगर मैं इन 1 को बना देता हूँ, तो मेरा ये और मैक्सिमाइज़्ड हो जाएगा। बट उसके ऊपर कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि हम एट मोस्ट 5 टाइम ही अप्लाई कर सकते हैं और हमें एक्सओर किसके साथ करना है? 3 के साथ एक्सओर करना है ना? अगर वो बोलता है कि हमें एक्सओर वगैरह कुछ नहीं करना, तो हम सिंपली हाँ, अपने इसको फ़ोकस करते हैं 1 बनाने में। बट उसने क्वेश्चन में बोला है कि हमें एक्सओर करके उसको चेंज करना है ना? तो कुछ ऑपरेशन जो ऑपरेशन उसने बोला है, वही ऑपरेशन से हम इसको चेंज कर पाएँगे ना, 0 से 1 बना पाएँगे। ऐसे हम रैंडम किसी को भी 1 नहीं बना सकते मैक्सिमाइज़ करने के लिए। तो मुझे ऑपरेशन के हिसाब से ही उसको चेंज करना है। तो ठीक है,
मुझे इतना समझ में आ गया है कि मुझे 0 से 1 बनाना है एंड मुझे कैसे बनाना है, कुछ पर्टिकुलर एक्स दिया होगा उसके साथ एक्सओर करके मुझे बनाना है, ठीक है? तो अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। तो अभी तक एक ऑब्जर्वेशन हमने निकाली कि हमें 0 टू 1 कन्वर्ट करना है, बट अभी हमें ये नहीं पता कि हमें कैसे करना है, बस हमें ये पता है कि 0 से 1 हमें कन्वर्ट करना है, मतलब फ्लिप करनी है बिट को, ताकि हमारा वो मैक्सिमाइज़ हो पाए एंड करने में, ठीक है? तो इतना तो ऑब्जर्वेशन 1 ये हो गई। अब ऑब्जर्वेशन 2 क्या है कि देखो, अब ये x है, x की बिट क्या होगी? x का बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 1 1 ना, x की बिट रिप्रेजेंटेशन 1 1 है ना? तो एक बात देखो कि हमें कितनी, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें कितने बिट बिट में डील करना पड़ेगा, है ना? कितने बिट पे हमें डील करना पड़ेगा? मैक्सिमम बिट कितनी हो सकती है? तो ये क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम बिट कितनी हो सकती है। देखो, इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? अम, x की कितनी होगी? 10 रेज़ टू द पावर 6, है ना? और ai कितना होगा हमारा? 10 रेज़ टू द पावर 6, है ना? तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है ना? 10 रेज़ टू पावर 6 है तो 20 हो सकती है मैक्सिमम बिट, ठीक है? तो मुझे पता है कि मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट 20 हो, तो मुझे 20 पे ही डील करना है उसको, ठीक है? 20 तक ही डील करना है। तो एक ऑब्जर्वेशन तो हम यहाँ से, ऑब्जर्वेशन नहीं है ये, मतलब कितना हमने मैक्सिमम वाला देख लिया। तो हमें पता चला ai और एंड x जो है हमारा वो 10 रेज़ पावर 6 तक है। इससे मुझे पता चला कि मुझे सिर्फ़ 20 बिट का, मुझे इसकी ओनली इसके बारे में मुझे केयर करना है ना? अबाउट दिस, ओनली केयर अबाउट दिस, ठीक है? सिर्फ़ 20 बिट तक मुझे केयर करना है, उस 20 बिट के अलावा कुछ नंबर ही नहीं होगा, तो मुझे ये केयर ही नहीं करनी, ठीक है? मुझे 20 बिट तक अपना ध्यान रखना है, ठीक है? तो अब हम कहाँ थे? हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पहले निकाल ली थी कि हमें 0 से 1 कन्वर्ट करना है ताकि हमारा ये मैक्सिमाइज़ हो, ठीक है? बट हमें कैसे करना है? एक्स के बेस पे करना है। तो एक्स के बेस पे कैसे करेंगे? देखो, एक्सओर जो ऑपरेशन होता है ना, एक्सओर ऑपरेशन वो क्या कहता है कि अगर, तो अगर 1 0 है तभी तुम 1 बना सकते हो, या फिर 0 1 है, जब डिफरेंट बिट है ना तभी तुम 1 बना सकते हो, है ना? देखो, मैं अब सब बिट को 1 नहीं बना सकता, नहीं तो अगर मैं सब बिट को बना पाता तो मैं इसको बनाता ना मैक्सिमाइज़ करने, इसको बनाता, है ना? 1 1 1, तभी वो मैक्सिमाइज़्ड होती, है ना? हमारा आंसर कितना आता? 4 आता जब, ठीक है? बट अब मैं सबको नहीं बना सकता, मैं किस-किस को बना सकता हूँ? जो बिट डिफरेंट होगी x के साथ, है ना? अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तभी मैं उसको बना पाऊँगा। अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो मैं उस बिट को नहीं बना पाऊँगा। ठीक है? समझ में आ रहा है? कि अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, या फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, मैं उन्हीं बिट को 1 बना पाऊँगा। ठीक है? अभी तक 2 केस हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं वो 2 केस कि एक्सओर क्या कहता है? एक्सओर कहता है अगर 0 1 है तभी मैं 1 बना सकता हूँ, 1 0 है तभी मैं 1 बना सकता हूँ। अब मुझे एक्सओर किस-किस का करना है? मुझे एक्सओर करना है एआई का और एक्स के साथ, है ना? अब इसकी कुछ बिट रिप्रेजेंटेशन होगी। मान लो एआई है कुछ ऐसे 0 0 से 20 तक होगा एंड यहाँ पे कुछ है, एआई मान लेते हैं, 1 ले लेते हैं और एक्स है हमारा 3 ले लेते हैं। तो जब मैं इसको एक्सओर करूँगा, मुझे एट द एंड क्या करना है? मुझे 1 बनाना है, 1 बनाना है ना? 1 बनाना है मुझे, ठीक है? तो 1 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अगर 1 1 है, तो वो 0 बन जाएगा, तो मैं 0 नहीं बना पाऊँगा, तो मैं 1 नहीं बना पाऊँगा, है ना? मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 हो, है ना? या फिर x में 0 हो, यहाँ पे 1 हो, है ना? या फिर उल्टा, यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे 1 हो, तभी मैं बना सकता हूँ, ठीक है? तो मतलब मैंने 2 केस यहाँ से निकाल लिए कि 0 1 1 0 पे ही मैं बना सकता हूँ, ठीक है? तो अगर x में 1 है और यहाँ पे 0 है, एक केस तो ये हो गया, मैं इसको लिख लेता हूँ, तो आपको बेटर से समझ में आएगा। तो मिटाते हैं, पूरे को मिटा देते हैं।
अब यहाँ पे अपना लिखते हैं, अगर इफ एक्स में 1 है और जो मेरे एआई में है एक्स में 1 और एआई में जो है वो 0 है, बिट ये बिट बिट लिख रहे हैं ना, बिट में, तो मेरा 1 बन सकता है। और दूसरा केस क्या है, एक्स में 0 और एआई में 1, तो मेरा 1 बन सकता है, ठीक है? तो मेरे इन दोनों केस में 1 बन सकता है। अब देखो, अब मेरे पास एक कंस्ट्रेंट और है कि मैं एटमोस्ट के टाइम्स ही अपने ऑपरेशन कर सकता हूँ। एटमोस्ट के टाइम से अपने ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो जब एआई ऑलरेडी 1 है, उस बिट कोई भी 1 है, तो मैं उसको क्यों चेंज करूँगा? लेट्स सपोज़ यहाँ पे जो बिट 1 थी, इस फाइनल वाले में जैसे यहाँ पे दोनों 1-1 था, मैंने इसको चेंज नहीं किया ना, मैंने खुद से अपने आप से इसको चेंज नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी तो 1 है, मैं उसको चेंज करूँगा तो मैं अपने ब्यूटी को तो घटाऊँगा ही ना, एक तरह से। मतलब अपने ऑपरेशन को तो वेस्ट करूँगा ना, कि 5 ऑपरेशन है, मैं अपने ऑपरेशन वेस्ट करूँगा। मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता कि एक्स 0 है और एआई 1 है, तो मैं उसको 1 बना रहा हूँ, ठीक है? तो मैं इसको तो नहीं अप्लाई करूँगा, ठीक है? तो मुझे इस वाली मेन कंडीशन मेरी यही है, अगर x 1 है, x की कोई भी बिट 1 है, x की बिट 1 है और ai की बिट 0 है, तो मैं उस पे अपना ऑपरेशन यूज़ करूँगा, ठीक है? उसको उस पे मैं अपना ऑपरेशन यूज़ करूँगा। तो इससे हमें दूसरी इंट्यूशन मिल गई कि हमें चेंज कैसे करना है। हम सिर्फ़ उनको चेंज कर पाएँगे उतने नंबर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है? तो अब मैं उसको कैलकुलेट कैसे करूँगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो हमने ये ऑब्जर्वेशन तो निकाल ली, है ना? अब मुझे ये फाइंड करना है कि मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूँ, ठीक है? तो कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? देखो हम देखते हैं कि ये कैसे चेंज हो रहा है। तो देखो, मुझे क्या करना है? मुझे एल और आर चूज़ करनी है ना? एल और आर चूज़ करके उसके जितने भी एल से आर तक है, उसपे मुझे उसपे मुझे एक्सओर करना है एआई के साथ, ठीक है? और मैंने यहाँ से ऑब्जर्वेशन निकाली कि जब वो 1 होगा तब और एआई 0 है तब मैं उसको 1 बना सकता हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा इस पे अम, यहाँ पे एक बार सोचते हैं कि लेट्स सपोज़ अगर मैं को 20 वाले उसमें रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, ऐसे कर तो ऑन टिल कहाँ पे था 001, तो ये कौन-सी बिट है? ये 20th बिट है, ये 19th बिट है, हाँ सॉरी, तो 20 तक लेनी है ना, तो ये 19th बिट है, 18th बिट है एंड सो ऑन टिल ये फर्स्ट बिट, ये 0th बिट है, ये फर्स्ट बिट। हमने 0th बेस ले लिया ना, तो ये हमने क्या रिप्रेज़ेंट किया? एआई को रिप्रेज़ेंट किया 1, तो हमारा 1 दिया था ना क्वेश्चन 1, है ना? फिर अब हम 2 को रिप्रेज़ेंट कर लेते हैं, 2 को कैसे रिप्रेज़ेंट 0, 0, 1, 0। 3 की कैसे रिप्रेज़ेंटेशन होगी? 3 की रिप्रेज़ेंटेशन होगी 0, 0, 0, 0, 1, 1, है ना? 4 की होगी 1, 0, 0, 5 की होगी 1, 0, 1, ठीक है? तो 0, 0 कैसे उसकी रिप्रेज़ेंट होगी? और हमें एक्स दिया हुआ है हमें, तो अब मुझे निकालना है कि मैं किनको 0 बनाऊँगा, किनको नहीं, है ना? किनको मैं 0 बना सकता हूँ, किनको नहीं, है ना? तो लेट्स सपोज़ अगर मैं ऐसा कुछ काउंट रख लूँ कि कंटीन्यूअस 0 जितने आ रहे हैं मेरे पास, है ना? जितने भी कंटीन्यूअस 0 आ रहे हैं, उनका मैं एक काउंट रख लेता हूँ एल और आर का, कि कहाँ से कहाँ तक मुझे किस बिट पे मुझे कब कौन से पे मुझे 0 मिल रहा है ना? और मतलब कौन-सी kth बिट पे मुझे 0 मिल रहे हैं, है ना? उसके बेस पे मैं अपने निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कैसे स्टोर करूँगा कि लेट्स सपोज़ मैं k से मूव करूँगा, है ना? ये k क्या रिप्रेज़ेंट करेगा 0 1th बिट, 2nd बिट, 3rd बिट ऐसे रिप्रेज़ेंट करता जाएगा, ठीक है? तो ये रिप्रेज़ेंट करेगा फॉर इंट इज़ इक्वल टू 0 से लेके 19 तक, है ना? 19 तक
हाँ, k प्लस है। ऐसे मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं क्या करूँगा, एक i रख लूँगा, इंट i इज़ इक्वल टू 0, है ना? i से मूव करेंगे, तब i क्या होगा? i लेसर देन n तक चलेगा एंड i क्या है मेरा? जो मेरा ai है ना? मतलब वो एरे पे मूव करेगा 1, 2, 3, 5 ठीक है? वो उस पे मूव करेगा। अब मैं क्या करूँगा कि जब भी मुझे मेरी kth बिट जो होगी वो 0 मिलेगी, मतलब अनसेट होगी। अम, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि kth बिट मेरी सेट है या अनसेट है ना? ये मुझे चेक करना है, सेट है या अनसेट है, ठीक है? जब भी मेरी बिट अनसेट होगी, है ना? जब भी वो मेरी बिट अनसेट होगी, तो मुझे क्या करना है? वहाँ पे एक एल पुट कर देना है, ठीक है? ठीक है। फिर मैं नीचे तक मूव करके देखूँगा कि कब तक मैं उस पे लगा सकता हूँ, है ना? हम एल और आर रेंज पे लगा सकते हैं ना, कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस पे लगाएँगे हम, ठीक है? एल और आर क्या होगा, कंटीन्यूअस हो सकता है ना, मतलब हम एल आर ऐसे लगा रहे थे ना, एल आर यहाँ पे या फिर एल आर ऐसे, हम ऐसे थोड़ी ना, एल यहाँ पे आर यहाँ पे, ये मतलब इसकी कंटीन्यूअस होगा ना ये। तो मैं जब तक जीरो का नीचे सर्च करता रहूंगा जब तक वन ना मिल जाए, जैसे ही वन मिलेगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरे उससे ऊपर आर है, ठीक है? तो ये मुझे आर यहीं तक मिलेगा इस वाले में, ठीक है? तो मैं इसको स्टोर कर लूंगा, कैसे स्टोर करूंगा मैं इसको, मैं कैसे स्टोर करूंगा इसको, मैं स्टोर करूंगा, मान लो मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, देखो मुझे कैसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा। पहले तो मुझे कि बिट पे कौन-सी kth बिट पे है, वो 0th पे है और उसका एल और आर कौन-सी पोज़ीशन पे है, ये क्या है, ये 2 है ना एलिमेंट में, है ना? तो मैं उसकी इंडेक्स स्टोर कर लूँगा, किसकी इंडेक्स? यहाँ पे कौन-सी इंडेक्स है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है? तो 2 एलिमेंट पे मैं एल और आर अप्लाई कर रहा हूँ, है ना? तो मैं इसमें स्टोर कर लूँगा, क्या किया मैंने, जो 1 है ना? मैं इसकी इंडेक्सिंग 1 वाली इंडेक्सिंग स्टोर कर लूँगा। ठीक है? ये 2th एलिमेंट 2 था ना ये, 1 था, ये 3 था, है ना? एआई, जो एआई था, जो एआई एरे था हमारा, है ना? उसकी मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखी थी, तो मुझे उसकी इंडेक्सिंग स्टोर करनी है। तो उसकी इंडेक्सिंग मैंने 0 बेस्ड कर ली, तो 0 बेस्ड में कैसे इंडेक्सिंग हो जाएगी, 1 से 1, है ना? ये मेरी एल से आर रेंज आ गई, 1 से 1 तक, ठीक है? इज़ दैट मेक सेंस? है ना? तो अब मुझे ये पता चल गया कि इस रेंज पे मैं अपना अप्लाई कर सकता हूँ, है ना? इस रेंज पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है? क्या अप्लाई कर सकता हूँ मैं, 0 से 1 इस पे बना सकता हूँ। वो हम बाद में चेक कर लेंगे एक्सओर से कि हम इस पे बना सकते हैं या नहीं, है ना? मुझे पता चल गया कि यहाँ पे 0 है, इसको मैं, ये एक पॉसिबल कैंडिडेट है उसको बनाने के लिए। फिर मैं आगे दोबारा से एल को वो कर दूँगा एंड आगे ट्राई करूँगा कि एल और आर कुछ मिल सकता है, तो मुझे एल और आर यहाँ पे मिले। ये कौन-सी होगी? 0 पे ही 0 पे ही मुझे क्या पुश करना होगा? तो थोड़ा यहाँ से नहीं, बड़ा यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। तो मैंने कैसे स्टोर किया था कि मुझे क्या चाहिए, 0th kth बिट पे, ठीक है? 0th बिट पे एल और आर क्या है? 1 और 1 इंडेक्स पे, है ना? और 0th बिट पे ही एल और आर मैं क्या चूज़ कर सकता हूँ? थर्ड थर्ड इंडेक्स पे, है ना? थर्ड पे, ठीक होगा? और अब मैं फिर kth बिट 0th के लिए हो गया, फिर मैं k को अपना आगे मूव करूँगा यहाँ से, k को आगे मूव होगा, फर्स्ट बिट पे वो चेक करेगा, फर्स्ट बिट पे कौन-कौन से पॉसिबल कैंडिडेट है, तो ये वाला पॉसिबल कैंडिडेट मिलेगा, ये वाला पॉसिबल कैंडिडेट मिलेगा, है ना? तो इसको मैं स्टोर कैसे करूँ? फर्स्ट बिट पे एल और आर क्या है? कहाँ पे मिला? 0, 0 पे मिला, है ना? 0, 0 पे मिला, इंडेक्स 0, 0 पे, तो 0, 0 एंड फिर कहाँ पे मिला मुझे? 3, 4 पे, है ना? 3, 4 पे। ये देखो, ये मैंने 0 बेस्ड इंडेक्सिंग करी है, अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो इसको 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में समझ लो। मतलब देखो, मैंने इसमें क्या-क्या चुना है? मैंने एलआर ये चुना है फर्स्ट, है ना? अभी मैंने जो ये वाला स्टोर किया, 1th बिट वाला, ये कौन-कौन सा एलआर है? ये यही वाला एलआर है कि एक बार ये एलआर चुना एंड दूसरी बार मैंने कौन-सा चुना?
3,4 मतलब 0 1 2 अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूँ 3 एंड 4 तो 3 4 और 0 1 2 तो LR मैंने क्या चुना इसमें 0 0 है ना इसमें क्या चुना 3 3 4 है ना यही मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि LR एक होगा 0 0 और एक होगा 3 4 उसकी इंडेक्सिंग स्टोर करिए उस पर्टिकुलर बिट है ना तो ये हो गया फिर हम क्या करेंगे इस वाली बिट के लिए जीरो वाले देख लेंगे कि कौन कौन सी अनसेट है तो इसमें क्या मिलेगा हमें पूरी रेंज मिलेगी है ना इस वाले के लिए भी देख लेंगे एंड सो ऑन ऐसे हम चेक कर लेंगे तो सेकंड वाले के लिए सेकंड बिट के लिए क्या होगा ये वाली रेंज मिलेगी हमें है ना एक ही रेंज मिलेगी तो हम क्या करेंगे सेकंड बिट के लिए एक रेंज मिलेगी हमें कौन सी 0,2 है ये 0,2 ये है ना 0,2 ये 0 ये 1 ये 2 ठीक है तो 0,2 और थर्ड वाले बिट के लिए हमें क्या मिलेगा पूरी मिलेगी एंड लास्ट तक हमें ऐसे पूरी मिलती है तो थर्ड वाली बिट के लिए हमें कैसे मिलेगा 0,4 फोर्थ वाली बिट के लिए भी हमें 0,4 0,4 फिफ्थ बिट के लिए भी 0,4 एंड सो ऑन टिल 19th बिट 19th बिट के लिए भी 0,4 ठीक है ऐसे हमारा एक हमने ये स्टोर कर लिया इसके नाम दे देते हैं रेंज तो हमने ऐसी एक रेंज स्टोर कर ली कि हमें उसमें पता चल गया कि हमें कहाँ-कहाँ पे ज़ीरो मिल रहे हैं, कौन-कौन से कंटीन्यूअस ज़ीरो मिल रहे हैं, जिसमें मैं एल और आर चूज़ करके उसपे एक्सओर ऑपरेशन कर सकता हूँ, है ना? उसे 0 से 1 कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब मैंने अपनी जो ऑब्जर्वेशन 1 निकाली थी, 0 से 1 कन्वर्ट करना है और मुझे कंटीन्यूअस उसपे करना है ना? एल और आर मुझे चूज़ करने हैं उसके बेस पे, ठीक है? तो फर्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन से हमने ये रेंज बना ली, ठीक है? ये रेंज बना लिया। अब हमें क्या समझ में आता है कि अब हमने दूसरी ऑब्जर्वेशन निकाली थी कि जब x 1 होगा और ai 0 होगा तब वो 1 बन सकता है, ठीक है? तब वो 1 बन सकता है। तो अब देखो कि मैंने ये वाली रेंज निकाल ली, अब इस वाली रेंज से मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन-कौन सा 1 0 बन सकता है। बट इसमें एक फ्लो है, देखो अब मैं बताता हूँ आपको क्या मेन इसमें पॉइंट है कि जब हम एआई उसकी मान लो हमने इस रेंज में चूज़ किया, हमने ये एल और आर रेंज करी, ठीक है? या फिर हम पूरी रेंज चूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो एक बार एक्सओर करने के बाद वो कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी उसकी वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी ना, तो मतलब ब्यूटी उसकी चेंज हो जाएगी, है ना? तो मतलब क्या है कि हम एल और आर हम मैक्सिमाइज़ करने के लिए किस पे लगाएँगे? हमें मैक्सिमाइज़ करना है तो हम किस किस बिट पे हम उसको मैक्सिमाइज़ करेंगे, ठीक है? तो हम चेक करेंगे कि कौन-सी बिट 1 है ना? 1 वाली को ही हम चूज़ कर सकते हैं, x1 ये लिखा है इस वाली के हिसाब से, कि जब 1 होगी तभी हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो तो अब मेरे मुझे एक क्वेश्चन बताओ, मैं इस वाली बिट को चेंज करूँगा या इस वाली बिट को चेंज है ना? मतलब इस वाले बिट के साथ मैक्सिमाइज़ करूँगा इस वाले की। तो अगर मैं इस वाले के साथ करूँगा तब मैक्सिमाइज़्ड आएगा ना? मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि 0th 1th है ना? मैं अगर फर्स्ट बिट पे चेंजेस करूँगा, इस बिट पे चेंजेस करूँगा तो मैक्सिमाइज़्ड आएगा, है ना? अगर मैं इस पे चेंज करूँगा तो मैक्सिमाइज़ नहीं आएगा ना। मान लो मैं अम, इस वाली बिट से मैं इसको 1 बना देता हूँ, इसको 1 बना देता हूँ। तो ब्यूटी कितनी आएगी? ब्यूटी 1 आएगी। अगर मैं इनको चेंज करता हूँ, इसको 1 बनाता हूँ, इसको 1 बनाता हूँ, इसको 1 बनाता हूँ, तो ब्यूटी कितनी आएगी? 1 और 0 तब 2 आएगी, है ना? समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ मान लो 0 1 1 0 1 0 एंड 1 1 और 4 क्या होगा? 1 0 0 5 क्या होगा? 1 0 1 अब देखो x मेरा दिया है 3 की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? 1 1 1 1 होगी उसकी रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैं इस वाले बिट के साथ इसमें चेंज करूँगा, तो मैक्सिमम बनेगा ना इन सबको। एल और आर एल और आर मैंने पहले ये चूज़ कर लिया, इसको 1 बना दिया, 1 बना दिया, इसको 1 बना दिया। क्यों? क्योंकि मैं इससे 1 बना सकता हूँ। अगर यहाँ पे 1 होगा तो मैं इसको 1 बना सकता हूँ, है ना? 1 बना सकता हूँ ना मैं इसको। इसलिए मैं इस वाली बिट को 1 बना रहा हूँ। बट अब कितना आंसर आएगा? अब आंसर आएगा, इसकी ब्यूटी कितनी आएगी? अब ब्यूटी आएगी 2 1 0 है ना? 2 ब्यूटी आएगी। बट अगर मैं इसको ना बना के
इस वाली बिट को ना बना के इस वाली बिट को इस वाली बिट को ना चेंज करके मैं इस वाली बिट से चेंज करता, मैं सिर्फ इन दोनों बिट से चेंज कर सकता हूँ। ये तो बात हमें समझ में आ रही है। दोबारा मैं कंक्लूड करता हूँ। तो देखो, अब मुझे पता है कि मुझे मैं इन दोनों बिट को ही चेंज कर सकता हूँ। जो ये बिट पोजीशन पे होगी उसी की बिट को मैं चेंज कर सकता हूँ, है ना? बट मुझे एल और आर रेंज पे करना है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी समझो कि हम सिर्फ इस वाली बिट को इस बिट की पोजीशन पे ही चेंज कर सकते हैं। 0th बिट की 1 बिट, है ना? तो मैक्सिमाइज़ करने के लिए मैं सबसे पहले किसको चेंज करूँगा? मैं सबसे पहले अपने ऑपरेशन किस पे वेस्ट करूँगा? किस पे? तो इस वाले पे। क्यों? क्योंकि ये क्या है 2 की पावर 0, ये क्या है 2 की पावर 1, है ना? इससे मुझे मैक्सिमम मिलेगा, ना कि इससे। देख भी लेते हैं यहाँ से हमारा आंसर क्या आया था 2 आया था, अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं इस वाले बिट को चेंज कर रहा हूँ, अपने ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो ये कितना आएगा 0 से 1, ये 1, ये कितना बनेगा 1 बनेगा, व्हिच इज़ नॉट द मैक्सिमाइज्ड ब्यूटी, है ना? तो मुझे इस वाली बिट पे अपने 1 इस वाली बिट के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना। तो मैं इस वाली बिट के अकॉर्डिंग अपना चेंज करूँगा, और वो वाली बिट मुझे कैसे मिल जाएगी? मुझे यहाँ से पता चल जाएगी, है ना? एल और आर रेंज मुझे यहाँ से पता चल जाएगी उसकी एग्जैक्ट, कि फर्स्ट बिट पे मुझे चेंज करना है और इस वाले एल और आर पे लगाना है, तो मैं एक ऑपरेशन इस वाले पे लगा दूँगा, एक ऑपरेशन इस पे लगा दूँगा। जैसा कि हमने यहाँ पे क्या था, एक ऑपरेशन हमने इस पे लगाया था, एक ऑपरेशन हमने इस पे लगाया था, है ना? 2 ऑपरेशन हमने लगा दिए। ठीक है, अब ये तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये दोनों क्या लगाना है। बट एक चीज़ और, कि अब देखो मैं और ऑपरेशन किस पे लगाऊँगा? अब मैंने 2 ऑपरेशन तो यूज़ कर लिए, है ना? अब मैंने 2 ऑपरेशन तो यूज़ कर लिए, अब मेरे पास टोटल कितने थे? मेरे पास 5 ऑपरेशन थे, जिन्हें मैं यूज़ कर सकता हूँ। एट मोस्ट ये ऑपरेशन मैं लगाऊँगा, उसमें से 2 मैंने यूज़ कर लिए। तो अब मेरे पास, क्या मैं बाकी के 3 को यूज़ कर सकता हूँ? बाकी के 3 यूज़ कर सकता हूँ? बाकी के 3 मैं जब ही यूज़ कर पाऊँगा, जब इस रेंज के ही मेरे पास बिट होगी, इस रेंज पे ही मैं चेंज करना चाहूँगा जब भी। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पे एआई है, एल से आर तक हम चेंज कर रहे हैं, है ना? वाली रेंज पे चेंज कर रहे हैं। तो अब मैं ये नहीं कर सकता कि जो बचे हुए 3 ऑपरेशन है ना, मैं इस पे लगा दूँ, इस पे लगा दूँ, ताकि और मैक्सिमाइज़ हो जाए, या फिर मैं इस पे लगा दूँ। ये तो लगा ही नहीं सकते। मतलब या तो मैं इस पे लगा दूँ, तो और मैक्सिमाइज़ हो जाए, ऐसा नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं कर सकता? जब मैं इस वाली रेंज पे लगा रहा हूँ, मतलब ये सारी बिट्स चेंज हो गई, है ना? ये सारी बिट्स चेंज हो गई। मतलब हो सकता है ये 0 की ये 0 रहे, ये हो सकता है 1 बन जाए, ये हो सकता है 0 बन जाए, है ना? ये मतलब सारी बिट चेंज हो गई, है ना? ये बात समझ में आ रही है? तो मतलब मैं इसी रेंज के पर्टिकुलर एलिमेंट्स की बिट को ही चेंज कर सकता हूँ। मैं और बाकी उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकता, है ना? ये क्वेश्चन थोड़ा-सा टफ है, मतलब अगर आप ध्यान से ड्राई रन करो एंड समझो, तो काफ़ी बेटर से समझ में आएगा, कि मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ़ इसी रेंज की बिट को चेंज कर सकता हूँ। इस बिट इस बिट की रेंज को क्यों चेंज चेंज कर सकता हूँ? मतलब और किसी रेंज में चेंज करूँगा, तो ये भी चेंज हो जाएगी। मान लो पहले आप पहले मैंने 2 ऑपरेशन में क्या किया, इसको 1 बना दिया एंड इन दोनों को 1-1 बना दिया। मैंने अब ऐसे कर दिया, ठीक है? अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास 2 ऑपरेशन मैंने यूज़ कर लिया। अब मैं तीसरा ऑपरेशन यूज़ करके सोचता हूँ कि मैं इसको 1 बना देता हूँ। इसको भी मैं 1 बना सकता हूँ ना, इसके हिसाब से, है ना? बट मैं इसको 1 बनाने के चक्कर में मैं इसको 0 ना बना दूँ। समझ रहे हो? कि इसको 1 बनाने के चक्कर में मैं इसको 0 ना बना दूँ। बन सकता है, ये 0 बन सकता है, क्यों? क्योंकि मैं दोबारा एक्सओर करूँगा, ये वाली बिट ये वाली 1-1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना? तो इस चक्कर में मेरा ये 0 बन जाएगा, ठीक है? तो ये 0 बन जाएगा, तो फिर वो मेरा आंसर फिर से खराब हो जाएगा। ब्यूटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, है ना? ब्यूटी कम हो जाएगी उसकी। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? तो मुझे ये इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मैं इस रेंज की उस पे लगा रहा हूँ, तो मुझे इस पर्टिकुलर रेंज पे ही मुझे लगाना पड़ेगा। उसको मैं कैसे टैकल करूँगा कोड में, मैं क्या करूँगा कि जब भी मुझे इस सेम वाला मिलेगा, उसको मैं एक और उसमें सिमिलर नाम के अ, मैट्रिक्स में उसको स्टोर कर लूँगा कि यहाँ पे इस kth बिट पे ये सिमिलर मुझे मिल रहा है, ऐसी बिट, है ना? मतलब ये रेंज मुझे मिल रही है दोबारा से।
अगर ये दोबारा रेंज मिलेगी तो मैं उसको स्टोर कर लूँगा। जैसे जैसे ये 19th बिट पे ये सेम है 0 से 4 0 0 0 है ना? और 18th बिट पे भी सेम है, ये 3 तक ये सेम है ना? तो इसको मैं सिमिलर वाले में स्टोर कर लूँगा, ठीक है? एंड जो सिमिलर नहीं होंगे उसको मैं स्टोर नहीं करूँगा, ठीक है? तो अब इसका पहले कोड देखते हैं तो आपको और बेटर से समझ में आएगा। फिर हम एक बार इसको ड्राई रन भी कर लेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये हमारा कोड है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं टेस्ट केसेस अम, क्या करेंगे हम, एक वेट अ मिनट, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेस्ट केसेस इनपुट में ले लेंगे, है ना? टेस्ट केसेस, फिर हर टेस्ट केस के लिए सॉल्व फंक्शन अपना कॉल कर देंगे। तो सॉल्व फंक्शन हमने कॉल कर दिया। अब सॉल्व फंक्शन में हमने क्या किया है कि हमने हमें क्या मिलेगा, एन और क्यू मिलेगा इनपुट में, है ना? फर्स्ट लाइन में हमें इस टेस्ट केसेस में हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट लाइन क्या है, एन एंड क्यू, ठीक है? हमने एन एंड क्यू इनपुट में ले लिया। फिर हमने क्या किया, इसको रीसेट कर दिया, जो हमारा रीसेट था, जो हमारी जो हमने रेंज एक वेक्टर था हमारा, एक सिमिलर मैट्रिक्स है ना? इसको हम रीसेट कर देंगे हर टेस्ट केसेस, ठीक है? तो उससे पहले समझते हैं कि हम पहले तो हम एक रेंज बनाएँगे, एक सिमिलर बनाएँगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। रेंज में कैसे होगा, वेक्टर ऑफ, या इसको ऐसे कर लो, वेक्टर से समझ में आएगा, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है? ऐसे बना लो। तो ये हमने क्या बनाया कि वेक्टर ये, है ना? उसके अंदर पेयर स्टोर कर रहे हैं हम एल और आर वाले, ठीक है ना? वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट, ऐसा हमने बना लिया, ठीक है? वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट बना लिया एंड रेंज ऑफ 20, मतलब 20 तक वो स्टोर हो सकते हैं उसके पेयर, है ना? ये कितने साइज़ का हो सकता है? 20 तक का, है ना? और ये कितने साइज़ का हो सकता है? ये कितने भी साइज़ का हो सकता है, इसलिए हमने उसका साइज़ नहीं लिया। तो हमने क्या कैसे बनाया कि हमने एक मैट्रिक्स बनाई, वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ दूसरा उसमें क्या होगा, कॉलम कैसा होगा, एक मैट्रिक्स है, उसमें कॉलम कैसा होगा, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट का होगा, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, है ना? पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ऐसे ऐसा हमने वो बना लिया, ठीक है? तो एक तरह से हमने ऐसे बना लिया, ठीक है? या फिर हम कह सकते हैं हमने कैसे बनाया कि हमने रेंज 20 का एक वेक्टर बनाया, उसके अंदर हम कितने भी उस साइज़ तक हम पुश कर सकते हैं, क्या पुश कर सकते हैं, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है? ऐसा हमने रेंज बना लिया। और सिमिलर मैट्रिक्स बना ली एक 20 इंटू 20। इसमें सिमिलर में हमें क्या स्टोर करना है, हमें सिमिलर वाली रेंज स्टोर करनी है ना, उसकी इंडेक्स, कि ये वाले kth इंडेक्स पे ये वाली रेंज है, ठीक है? ये हमें स्टोर करनी है, कि मतलब देखो मैं कैसे स्टोर करूँगा, 19 और 4 और 3 पे सेम है, ऐसे मैं स्टोर कर लूँगा, कि मतलब मैं बूलियन बनाऊँगा एंड मैं कैसे स्टोर करूँगा कि ये कितने साइज़ की होगी, ये भी 20 साइज़ का होगा, ये भी 20। मैं क्या करूँगा, 3,4 पे है ना 1 मार्क कर दूँगा। मतलब 3,4 का मतलब क्या है कि, या फिर कह लो 4,3 पे मैं 4,3 ऐसे मान लो, ऐसे कुछ मान लो ये 4,3 है। यहाँ पे मैं 1 मार्क कर दूँगा। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे सिमिलर थी, है ना? सिमिलर वैल्यू है इनकी, ठीक है? ऐसे मैं उसको मार्क कर दूँगा, ठीक है? तो पहले मैंने क्या किया, एनक्यू इनपुट में लिया, देन मैंने रीसेट कर दिया हर टेस्ट केस, रीसेट द वैल्यू फॉर ईच टेस्ट केस, ठीक है? रीसेट कर दी मैंने हर टेस्ट केसेस के लिए वैल्यू। फिर मैंने क्या किया, एरे ए ऑफ आई इनपुट में ले लिया, ए ऑफ आई इनपुट में ले लिया, ठीक है? और मैंने क्या किया कि अब देखो मैं के से लूप चला रहा हूँ, जैसा हम कर रहे थे कि हम के से हर बिट पे मूव कर रहे हैं, 0 से 1 पे, 2 पे, ऐसे के से हम मूव कर रहे हैं हर बिट पे, और हर एरे ऑफ आई के लिए मूव कर रहे हैं। तो के से मूव कर रहे हैं हर बिट के लिए, ये किसके लिए हो जाएगा, हर बिट के लिए, है ना? और ये किसके लिए है, एरे ऑफ आई वाले के, एरे के लिए, ठीक है? अब देखो, अब मुझे क्या चेक करना है, कि मुझे चेक करना है कि मेरी बिट सेट है या नहीं, है ना? जब हम इस पे मूव कर रहे थे ऐसे, मैं क्या चेक कर रहा था कि ये बिट सेट है या नहीं, ये बिट सेट है कि नहीं।
ये बिट सेट है कि नहीं, है ना? ऐसे मैं चेक कर रहा था। तो मैं ऐसे चेक कर लूँगा कि वो बिट सेट है कि नहीं, है ना? कैसे चेक करते हैं? 1 लेसर ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड के, है ना? अगर आपको ये नहीं पता कि हम बिट कैसे चेक करते हैं, केयर बिट सेट है या नहीं, मैंने एक वीडियो बनाई है बिटवाइज़ ऑपरेटर फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, आप उसको देख सकते हो एंड मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप रेफर कर पाओ, ठीक है? तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी बिट सेट है या नहीं। अगर वो इक्वल टू 0 आती है तो मतलब उसका क्या है, बिट अनसेट है। 0 मीन्स क्या है? बिट इज़ नॉट सेट, ठीक है? अगर 1 आता है तो मतलब बिट सेट है, ठीक है? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जब बिट अनसेट हो, 0 वाली, है ना? जब बिट अनसेट हो, तो जब बिट अनसेट होगी तो ये ऐसे बताइए। तो उसपे मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे एल पॉइंटर अपना एल एल मिल जाएगा, है ना? जैसे यहाँ पे मुझे एल मिला था, फिर आर मिला था। तो एल मुझे यहाँ से मिल गया, अब मैं आर के लिए फाइंड कर लूँगा, है ना? अब मैं आई को मूव करता रहूँगा कब तक? एन तक, और जब तक वो होगा तो मैं आर फाइंड कर लूँगा, है ना? आर फाइंड करने के बाद मैं रेंज वाले अपने उसमें kth बिट के लिए वो रेंज पुश कर दूँगा, ठीक है? एल से आई। मैंने क्या पुश कर दिया? 0th बिट पे 1 से 1, है ना? ये मैंने अभी पुश कर दिया। ठीक है। अब मुझे सिमिलर बनाना है। सिमिलर कैसे बनाना है? देखो, मैं जे हर बिट के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ और उससे पीछे वाले तक मूव कर रहा हूँ, है ना? तो फिर अगर वो सेम रेंज की होती है, रेंज उसकी सेम होती है, मैं सिमिलर में क्या मार्क कर दूँगा? 1 मार्क कर दूँगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि 19th, है ना? 19th और 5 पे हम क्या है? मतलब ये 5 है और 4 है। तो इसकी क्या रेंज सिमिलर है? मैं 5, 4 पे क्या 1 मार्क कर दूँगा। सिमिलर वाले अपने मैट्रिक्स में। यहाँ पे मैंने वो कर दिया, ठीक है। फिर मुझे हर क्वेरी के लिए चलना है, मैंने हर क्वेरी के लिए एम और एक्स ले लिया। एम क्या है हमारा? के, यहाँ पे के ले लो चाहे तो, या फिर एम ले लो, क्योंकि हम केथ बिट वाले बिट के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एम ले लिया, ठीक है। फिर हमने क्या लिया? आंसर लिया एंड टेकन लिया, ठीक है। फिर मैं हर बिट के लिए, हर बुट बिट के लिए मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। हर बिट के लिए मैं मूव कर रहा हूँ एंड हर बिट पे मूव करते-करते कौन-सी बिट के लिए मूव कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे समझते हैं, एक्स वाले के लिए। एक्स के पास भी 20 बिट तक ही होगी ना, है ना? 1 एक्स के पास भी कुछ होगा। तो मैं एक्स वाले के लिए मूव कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि एक्स पे ये बिट सेट है या अनसेट है? ये बिट सेट है या अनसेट है ऐसे, ठीक है? तो अब मैंने क्या किया कि 19 से लेके वहाँ तक एक्स के लिए मूव कर रहा हूँ एंड उस पे सेट चेक कर रहा हूँ कि वो बिट अनसेट है या फिर सेट है, ठीक है? तो अगर वो अनसेट है, तो मैं उस पे ऑपरेशन नहीं कर सकता ना। हमने यही देखा था ना कि इफ एक्स 1 होगा तब एआई 0 होगा, तभी हम कर सकते हैं। इफ एक्स 1 है और एआई 0 है, तभी हम कर सकते हैं। एआई क्या था? वो बिट का था जो हमने उसकी रेंज में स्टोर कर लिया, ठीक है? तो इस यहाँ से समझ में आ रहा है कि हमें जब हमारे पास एक्स 1 होगा, मतलब बिट हमारी सेट होगी, तभी मुझे ऑपरेशन करना है। जब बिट सेट नहीं होगी, तो मुझे ऑपरेशन नहीं करना है। तो जब बिट सेट होगी तभी मैं यहाँ पे ऑपरेशन करूँगा, ठीक है? जब बिट सेट नहीं होगी तो मैं सिंपली क्या चेक कर लूँगा, क्या वो उसकी रेंज एम्प्टी है ना? क्या उसकी रेंज ऑफ के एम्प्टी है? एम्प्टी का मतलब क्या है कि उसमें सारे 1 है ना? एम्प्टी मान लो रेंज ऑफ 0 चेक कर रहा हूँ, रेंज ऑफ 0 कुछ है वैल्यूज़, मतलब उसमें सारे 1 नहीं है, ठीक है? तो इसमें अगर सारे 1 होते तो हमारा वो एम्प्टी होता ये वाला बिट। मान लो ये 8th बिट है मान लो, तो और ये सारे 1 होते, तो हम अपनी रेंज में क्या स्टोर कर रहे थे? हम 0 वाला स्टोर कर रहे थे, 0 कंटीन्यूअस, है ना? तो अगर सब 1 होते, तो मेरी रेंज में कुछ स्टोर ही नहीं होता ना, वो एम्प्टी होता। तो जब सब 1 है, तो वो उसका तो आंसर मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा, है ना? उसका आंसर तो मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने आंसर 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ के किया है, तो इसको कैसे हम करेंगे? मतलब हम अपने आंसर में सिंपली जो उसकी वैल्यू है, मान लो 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 हम ऐसे स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है? या फिर 0 तो हम 1 स्टोर अपने आंसर में ऐड कर देंगे, ठीक है? अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मेरी वही वाली वीडियो देख लेना, है ना? तो उससे हमें समझ आ जाएगा। ये हम कब करेंगे? जब हमारी एक्स वाली बिट अनसेट है। अगर एक्स वाली बिट हमारी सेट है, तो मुझे क्या करना है? एक ही बार ऑपरेशन करना है। एक बार करना है क्यों?
एक बार क्यों? हाँ, एक बार किस पे करना है कि हम एल और आर एक ही बारी पे करेंगे, दूसरी बारी हम क्या करेंगे कि सिमिलर वाले रेंजेस पे ही हम उसको 1 बनाएँगे, है ना? सिमिलर वाले पे ही 1 बनाएँगे। मैंने इसको कैसे डील किया है कि अगर डन ट्रू नहीं है, मतलब डन क्या है अगर 0 है, ठीक है? तब मुझे करना है बाकी जो बाकी बार क्या करना है मुझे सिमिलर जब रेंज होगी तभी मुझे एडिशन करना है। तो जब एक पहली बारी करना होगा, मैं क्या चेक करूँगा कि उसकी रेंज ऑफ के साइज़ कितना है, मतलब इसका साइज़ कितना है। देखो ज़ीरोथ का साइज़ कितना है, 2 साइज़ है ना? मतलब मैं इस पे 2 ऑपरेशन कर सकता हूँ। कौन-कौन से ऑपरेशन? कि एल और आर एक बार यहाँ पे रखूँगा, एल और आर एक बार यहाँ पे, है ना? कौन-कौन से 2 ऑपरेशन थे? अगर इसमें समझे, तो एल आर यहाँ पे इस पे एंड एल आर इस पे, है ना? ये 2 ऑपरेशन मैं कर सकता हूँ। तो ये 2 ऑपरेशन मैं कर सकता हूँ। मैंने डन को मार्क कर दिया, वो लेसर देन है अभी साइज़, ठीक है? फिर आंसर प्लस इज़ इक्वल टू मैंने ऐड कर दिया वो आंसर, रेंज को मैंने कम कर दिया अपनी, मतलब मैं इतने ऑपरेशन कर चुका हूँ और मैंने टेकन को के कर दिया। टेकन को के करने से क्या होगा कि मैं सिमिलर वाले में चेक कर सकता हूँ कि उस पे वो सिमिलर है या नहीं, है ना? सिमिलर है या नहीं? अगर सिमिलर होगी उस रेंज के इक्वल, तो मैं उस बिट को अ, उसको भी ऐड कर दूँगा, ठीक है? तो ठीक है, तो मैं उसको भी ऐड कर दूँगा, लास्ट में मैं अपना आंसर रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? अब इसको एक बार ड्राई रन कर लेते हैं इसी कोड को, तो आपको और बेटर से समझ में आ जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं कि अब देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, हम अपने इसी वाले एग्ज़ाम्पल पे ड्राई रन करेंगे, तो वो भी मिटा देते हैं। तो अभी तक तो मैंने रेंज तो बना ली, रेंज तो हमें बनानी आ गई होगी, ठीक है? रेंज तो हमें बनाना आ गया होगा, ये रेंज जो हमने यहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे, ये रेंज तो हमने बना लिया। इसमें हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपने ज़ीरोथ वाले का इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं कि ज़ीरोथ हमारी किस-किस बिट पे स्टोर है ना? जिसका हम अब मुझे क्या करना है, अपना सिमिलर वाला बनाना है, ठीक है? सिमिलर वाली मैं क्या करता हूँ, तो बड़ी बनेगी ये। तो ये मुझे कितनी बनानी है, 20 इंटू 20 की बनानी है, 20 इंटू 20 की बनानी है। लेट्स सपोज़ ये 20 इंटू 20 1, 2, 4, 5 ना? ये 0, 1, 2, 4, 5 ठीक है? ऐसे मैंने 20 इंटू 20 की बना ली। फिर मैं क्या करूँगा, इस रेंज के इक्वल जो जब वो सिमिलर होगी, तो मैं उसको मार्क कर दूँगा कि ये सिमिलर है, ठीक है? तो अभी मैं कैसे करूँगा, देखो अब इसको ड्राई रन करते हैं हम पहले को। तो जे क्या है, पहले 0 है ना? फिर जे क्या होगा, उससे -1 पे जाएगा, है ना? और फिर वो चेक करेगा कि रेंज सिमिलर है या नहीं, है ना? तो जे जे क्या है 0, ये है 0, ये क्या होगा, ये था या फिर क्या था? के है ना? ये j-1 तो जे 0 ये क्या है? -1 मैं चेक करूँगा 0 और -1 पे 0th kth बिट पे क्या है? ये रेंज है ना? -1 पे क्या है? ये है, तो ये इक्वल नहीं है। फिर यहाँ पे इक्वल नहीं है तो मैं इसको 0 मार्क कर दूँगा। ऐसे ही अगर मैं ये मेरा मान लो जो j है वो मेरा 4 होता और मेरा k क्या होगा 3 होगा, ठीक है? तो अब मैं चेक करूँगा कि 4 और 3 की रेंज इक्वल है? 4 और 3 की रेंज इक्वल है देखो, 4, 4, 4 0, 4, 0, 4 है ना? इक्वल है ना? तो मैं 4, 3 पे यहाँ पे 1 मार्क कर दूँगा। यहाँ पे मैंने क्या किया 1 मार्क कर दिया। अब ऐसे ही जब जे 5 पे आएगा, 5 से चेक करेगा, ये क्या होगा 5, ये क्या होगा 4 इक्वल है? हाँ, इक्वल है। तो 5, 4 पे मैं मार्क कर दूँगा 1 तो चेक करेगा कि और नीचे होगा 3 क्या अभी इक्वल है दोनों? हाँ, ये 5, 3 भी इक्वल 5, 5 और 3 भी है। तो ये कैसे स्टोर करता रहेगा? 20th पे क्या होगा? 1, 1, 1, 1 है ना? सारे इक्वल होंगे। कौन से इक्वल नहीं होंगे? ये वाले इक्वल नहीं होंगे। ठीक है? क्या होगा? देखो, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, तो ये कैसे बनेगा? 20th बिट पे क्या सीन होगा? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 एंड लास्ट जो 0th 1th और 2th बिट होगी उसमें 0 है ना?
कि मतलब उसमें ये इक्वल नहीं है ना 0 4 रेंज, ये देखो ये इक्वल नहीं है ना, वहाँ पे 0 होगा। ठीक है? और उससे ऊपर वाली बिट के लिए क्या होगा, 1 19 टाइम होगा ना, तो 1 1 1 1 1 1 1 है ना, ऐसे ऐसे 1 होगा, फिर 0, तो 19 टाइम होगा ये, एक 1 कम होगा इसमें, तो ऐसा होगा 19 के लिए, है ना। मतलब मैं सिमिलर वाला बता रहा हूँ कि सिमिलर हम ऐसे स्टोर कर लेंगे, तो उसका ऐसा कुछ बनेगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ से ऐसे समझ, हम 1 1 मार्क कर रहे हैं उसके लिए, सिमिलर के लिए, ठीक है। अब हमने ये भी समझ लिया कि ये वाला कोड हमारा क्या कर रहा है सिमिलर वाले के लिए। अब हम समझते हैं कि ये वाला कोड कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं यहाँ इस वाले कोड में क्या कर रहा हूँ, एक्स पे, जो मेरा एक्स था उस पे मैं अपना लूप चला रहा हूँ 20 टाइम्स, ठीक है। तो एक्स क्या है मेरा, 0 0 0 0 0 20 टाइम एंड 1 1, ठीक है, जीरोथ बिट, ठीक है, 1th बिट एंटिल 20th बिट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 20 कह लो या 19, और कैसा रहेगा 19 बिट ना, 19 बिट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 19 से चल रहा हूँ एंड 19 से चल रहा हूँ एंड मैं चेक कर रहा हूँ कब मेरी बिट क्या है, सेट है या अनसेट है। जब अनसेट होगी जब तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, है ना। तो जब देखो, जब मेरी बिट सेट होगी, अब मेरी बिट सेट है यहाँ पे, कौन सी बिट सेट है, 1th बिट सेट है ना, 1th बिट सेट है यहाँ पे। तो जब मेरी 1th बिट सेट है तो मुझे 1th बिट पे क्या करना है, 1th बिट सेट आ गई यहाँ पे, है ना। तो मुझे ये वाला ऑपरेशन करना है। मैं इसमें कौन कौन सी रेंज लूंगा, तो रेंज देखो, रेंज का साइज कितना है, 1th बिट मेरी ये है, 1th बिट मेरी सेट है। तो मैं अब चेक करूंगा 1th बिट की रेंज में कितना साइज है, दो साइज है, मतलब मैं दो ऑपरेशन कर सकता हूँ। कौन कौन से, एल आर यहाँ पे, एल आर ये वाला है ना, ये दो ऑपरेशन मैं कर सकता हूँ। मैंने ये दो ऑपरेशन कर दिए। इन दोनों ऑपरेशन को करने से ये दोनों ऑपरेशन कैसे होंगे, अगर मैं विजुलाइज कराऊँ बिट के फॉर्म में नहीं, ऐसे विजुलाइज करवाता हूँ और इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं, तो 1 2, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ पहली रेंज में इस 0 0 ले रहा हूँ, मतलब एल आर हमने ये लिया, एल आर हमने एल आर हमने ये लिया, एल आर हमने ये लिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ई आई एक्सोर ऑफ एक्स कर दूंगा। ई आई एक्सोर एक्स होके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 2 3 4 एंड 5, है ना, ये बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे लगाऊंगा ई आई एक्सोर 5 ना, 1 बिट पे इस पे। तो अब क्या होगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 2। अब मैं किस पे लगा रहा हूँ, 4 4 5 पे, ये बन जाएगा 2 2 3 एंड ये क्या बनेगा, ये बनेगा 7 एंड 6 ना, यही वाला, ये बन जाएगा 7 एंड 6, 7 एंड 6। अब इसकी ब्यूटी क्या होगी, इसकी ब्यूटी 2 होगी, इसका सबका एंड करने पे इसकी ब्यूटी कितनी आएगी, 2 आएगी। वही हमारा आंसर है, वही मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर हम बिट के फॉर्म में अंडरस्टैंड करें इसको, तो क्या होगा कि ये 1 है, ये 1 है, तो इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे इस वाले के साथ जो जो रेंज थी इस पे 1 बन जाएगा, यहाँ पे 1 बना दूंगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा। मैं इन पे अपना ऑपरेशन अप्लाइड कर दूंगा, इससे मेरा आंसर आ जाएगा 1 0, ठीक है। यही मेरा आंसर है। अगर आपको नहीं समझ में आया ना ये, मतलब आप एक बार और ड्राई रन करना, वैसे तो हमने ड्राई रन कर ही दिया है इसमें, ऐसे हमने चेंज कर दिया। आप एक बार और रिपीट करके वीडियो देखना तो आपको बेटर से समझ में आ जाएगा, एंड देन हम लास्ट में आंसर रिटर्न कर देंगे। अब इसको रन करके देखिए कि रन हो रहा है या नहीं, ये रन हो रहा है, एंड इसको सबमिट करके देख लेते हैं ये सबमिट हो रहा है या नहीं। तो ये सबमिट भी हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, और इसको हमने सॉल्व कर लिया। और अगर इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।